अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ मीटिंग की। इस बार जेलेंस्की अपनी पिछली अमेरिकी यात्रा के उलट मिलिट्री वर्दी की जगह ब्लैक पैंट और शर्ट में ट्रंप से मिले। ट्रंप की इसकी तारीफ भी की। वहीं ट्रंप और यूरोपीय नेताओं की बैठक में के दौरान जर्मन चांसलर के बयान पर टिप्पणी की। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को सोमवार शाम फोन किया। उन्होंने पिछले एक हफ्ते अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई अपनी मुलाकात के बारे में जानकारी दी। मोदी ने बातचीत के जरिए यूक्रेन जंग का शांतिपूर्ण समाधान खोजने की बात कही। उन्होंने कहा कि भारत इस संबंध में सभी कोशिशों का समर्थन करता है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने 17 अगस्त को आर्मी चीफ आसिम मुनीर की तरह भारत को चमकती मर्सिडीज बताया। दरअसल 11 अगस्त को अमेरिका दौरे पर पहुंचे मुनीर ने भारत को चमकती मर्सिडीज और पाकिस्तान को रेत से भरा डंपर का ट्रक कहा था। उन्होंने कहा अगर ट्रक कार से टकराएगा तो नुकसान किसका होगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका ने चीन पर कोई प्रतिबंध इसलिए नहीं लगाया क्योंकि चीन रूस से खरीदे गए तेल को रिफाइन करके ग्लोबल मार्केट में बेचता है। एक इंटरव्यू में रूबियो ने कहा चीन पर प्रतिबंध लगाने से दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप उस तेल को देखें और जो चीन अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले तो उनके बॉडीगार्ड एक खास सूटकेस लेकर पहुंचे। इसे पूप सूटकेस कहा जाता। रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये सूटकेस पुतिन के मलमूत्र को इकट्ठा करने के लिए कहा जा रहा कि पुतिन की टीम ऐसा इसलिए वोट चोरी के आरोपों और बिहार में वोटर लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विपक्ष ने हमला तेज कर दिया। विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक CEC के खिलाफ अब महाभियोग लाने पर विचार कर रहा। बैठक के बाद कांग्रेस TMC सपा DMK राजद समेत विपक्षी INDIA गठबंधन मंगलवार को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकता है। मंगलवार को लगातार दूसरे दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर INDIA ब्लॉक के नेताओं की बैठक होगी। कई विपक्षी नेताओं ने सोमवार शाम खड़गे के आवास पर बैठक की और उपराष्ट्रपति पद के लिए अपने संयुक्त उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की। पीएम मोदी ने लखनऊ के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला से सोमवार शाम दिल्ली में मुलाकात की। पीएम मोदी ने शुभांशु से हाथ मिलाया और गले लगा लिया। पीठ थपथपाते हुए शाबाशी भी दी। शुभांशु ने टैबलेट पर उन्हें अंतरिक्ष के सफर की तस्वीरें दिखाई। मोदी के साथ दिखाई तस्वीर शुभांशु की मुलाकात करीब 20 मिनट चली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को दिल्ली में एक बुक लॉन्च इवेंट में कहा, मुझसे जयपुर में पूछा गया कि संघ में कितनी महिलाएं। मैंने जवाब दिया संघ में जितने पुरुष उतनी ही महिलाएं। ये सवाल अक्सर उठता है कि महिलाओं को RSS में सीधे तौर पर शामिल होने की अनुमति क्यों नहीं। इस पर भागवत ने कहा जितने स्वयंसेवक हमारे पास हैं उतनी ही महिलाएं भी हमारे साथ हैं। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपनी गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव के भाई आकाश यादव को जयचंद बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, आकाश यादव और कुछ जयचंदों के द्वारा हमारी फोटो को वायरल कर देना हमारी राजनीति को खत्म करने की साजिश। इन जयचंदों को अभी पता नहीं कि हमारा नाम तेज प्रताप यादव है। अमरवाड़ा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घोघरी में विधायक राजा कमलेश प्रताप शाह ने 59 बच्चों को निःशुल्क साइकिल वितरित की। 25 गरीब बच्चों को किट दी गई जिसमें बैग, रजिस्टर, कपास बॉक्स और वाटर बॉटल शामिल थी। कार्यक्रम में पौधारोपण भी हुआ। विधायक ने बाउंड्री वॉल, ऑडिटोरियम और मंच हेतु निधि देने का आश्वासन दिया। बलिया सदर से भाजपा विधायक और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह द्वारा बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के पिता पूर्व सैनिक घुरकू सिंह पर की गई टिप्पणी पर विवाद गहराया। स्वर्गीय मैनेजर सिंह के पौत्र शैलेंद्र प्रताप सिंह उर्फ पम्मन ने GM कार्यालय पहुंचकर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मंत्री के ने सैनिक का अपमान किया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बुलंदशहर के आहार थाना क्षेत्र में नाबालिग की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। परिजनों ने गांव के 3 दबंगों पर गैंगरेप का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया कि आरोपियों ने घटना का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया और वायरल भी किया। पीड़ित ने 14 अगस्त को जहर खाया और 16 अगस्त को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिवार ने बिना सूचना अंतिम संस्कार कर दिया। ग्राम बिलाउआ में अवैध खनन और परिवहन पर कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर माइनिंग विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। माइनिंग इंस्पेक्टर घनश्याम सिंह यादव के नेतृत्व में
3 वाहन जब्त किए गए। एक ट्रक बिना रॉयल्टी गिट्टी ले जाते पकड़ा गया, जबकि 2 ट्रैक्टर ट्रॉली रेत का अवैध परिवहन करते बिलोवा टोल नाका के पास मिले। विभाग ने माइनिंग अधिनियम के तहत कार्रवाई की। गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र अंकुर एनक्लेव में देर शाम 25 वर्षीय कविता गुप्ता की उसके पति सुमित ने गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी सुमित को मौके से गिरफ्तार किया। परिजनों ने बताया कि 2 वर्ष पूर्व दोनों का विवाह हुआ था। सुमित धोखाधड़ी मामले में 2 साल जेल काटकर हाल ही में बाहर आया था। थाना गोवर्धन क्षेत्र में सड़क दुर्घटना के 2 मामले सामने आए। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस और निजी वाहनों से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोवर्धन लाया गया, जहां से तीनों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। पहला हादसा सिद्धिविनायक डिग्री कॉलेज के सामने हुआ, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से ऑटो खाई में गिरा और 3 लोग घायल हुए। दूसरा हादसा ई रिक्शा पलटने से हुआ। ग्वालियर के माधोगंज थाने में 2 दलित युवकों की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। पीड़ित युवक सट्टेबाजों की गुंडागर्दी की शिकायत लेकर थाने पहुंचे थे। आरोप है कि पुलिस ने सटोरियों के इशारे पर उन्हें जाति सूचक गालियां दी, चमड़े के पट्टे और लातों से हमला किया। भीम आर्मी ने दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। थाने में नारेबाजी की। कल्याणपुरा के आधार सेंटर पर धांधली की शिकायत के बाद आप जिला अध्यक्ष कमलेश सिंगार पहुंचे तो सेंटर मालिक और साथियों ने उन्हें कमरे में बंद कर मारपीट की। मोबाइल छीनकर जान से मारने की धमकी दी गई। थाने में रिपोर्ट लिखाने पहुंचे तो पुलिस ने उल्टा प्रताड़ित किया और एफआईआर से मना कर दिया। घटना के विरोध में आदिवासी संगठनों ने थाने पर प्रदर्शन किया। प्रेमनगर थाना क्षेत्र के बिजौली इंडस्ट्रियल एरिया की मुर्गा मंडी में ग्राहकों को लेकर 2 दुकानदार भिड़ गए। कृतिका और मुवीन के बीच कहासुनी मारपीट में बदल गई। हंगामे में महिलाओं ने बीच बचाव की कोशिश की। दोनों को चोटें आईं। बताया गया कि मुवीन ने छुरी भी निकाल ली थी। चश्मदीदों के मुताबिक थोड़ी देर में बड़ा हादसा हो सकता था। मानपुरी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम खड़परी में युवक देवेंद्र शर्मा ने मारपीट और बेइज्जती से आहत होकर फांसी लगा ली। परिजनों के अनुसार गांव के आशीष भदौरिया ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसकी पिटाई की थी। देवेंद्र ने पत्नी से रिपोर्ट लिखाने को कहा, लेकिन रास्ते में आरोपी ने रोककर धमकाया, जिससे पत्नी घर लौट आई। अपमान सहन न कर पाने पर देवेंद्र ने निवाड़ी जिले के सकेरा भंडारण गांव में शराब दुकान के सेल्समैन विजय राजपूत से अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात की। वारदात के दौरान फायरिंग कर दहशत फैलाई गई। गोली लगने से विजय राजपूत की जान घायल हुई। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पृथ्वीपुर में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में झांसी रेफर किया गया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप। भराड़ीसैंण गैरसैंण में भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्व सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत की और उनके कार्यों की सराहना की। सीएम ने महिलाओं से सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया और पर्यटकों से अपनी यात्रा व्यय का 5% स्थानीय उत्पादों की खरीद पर खर्च करने की अपील भी की। रांची की भारुंदा नगर की तहसील परिषद स्थित आधार कार्ड केंद्र में फर्जी आधार कार्ड बनाए जाने का मामला सामने आया। दरअसल जांच में खुलासा हुआ कि केंद्र में कार्यरत अभिषेक पवार ने बिना वैध दस्तावेजों के कई आधार कार्ड जनरेट किए। मामले की जानकारी मिलती ही एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी का मोबाइल और संबंधित दस्तावेज जब्त कर लिए। बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र के बरहाना गांव में ट्यूशन से लौट रहे एक छात्र पर पालतू कुत्ते ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे ग्रामीणों ने इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। पीड़ित परिजनों ने कुत्ते के मालिक के खिलाफ थाने में लिखित तहरीर दी। ग्रामीणों का कहना कि कुत्ते का आतंक लगातार बढ़ रहा। गैरसैंण में कल से शुरू होने वाले मानसून सत्र से पहले विधायकों, अधिकारी और मीडिया का काफिला सड़क पर ही अटक गया। बरसात के चलते पहाड़ी इलाकों के रास्ते क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन में भारी परेशानी हो रही। जगह जगह भूस्खलन, बंद मार्ग और मलबे के कारण सदन तक जाने का रास्ता ही चुनौती बन गया। छत्तीसगढ़ में नेशनल हेल्थ मिशन के 600 से अधिक संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर बलरामपुर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। नाराज स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए साफ कहा कि मांगे पूरी होने तक वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे। फतेहपुर के किसानों की मुसीबतें नील गायों के आतंक से बढ़ गई हैं। अमौली विकासखंड के देवरी बुजुर्ग बसफरा गांव के किसानों की बाजरा, मूंग और धान की फसलें लगातार चौपट हो रही। नाराज किसान ग्राम प्रधान के नेतृत्व में डीएम ऑफिस पहुंचे और फसलों की सुरक्षा की गुहार लगाई।
कटनी के रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र के भट्टा मोहल्ला में देर रात दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। इस दौरान एक युवक ने बंदूक से इलाके में दहशत फैला दी। इस वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। कटनी सीएसपी ने बताया कि वीडियो में कई लोग लाठी डंडों से मारपीट करते नजर आ रहे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी रोशन ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। बराड़ी सैंड गैरसैंड में भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्व सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत की और उनके कार्यों की सराहना की। सीएम ने महिलाओं से सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया और पर्यटकों से अपनी यात्रा व्यय का 5% स्थानीय उत्पादों की खरीद पर खर्च करने की अपील की। जुलाई 2025 में भारत की बेरोजगारी दर घटकर 5.2% पर आ गई। ये पिछले 3 महीनों में सबसे कम। जून में बेरोजगारी दर 5.6% थी। केंद्र सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सोमवार को बेरोजगारी दर के आंकड़े जारी किए। रिपोर्ट के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में नौकरियों की संख्या में इजाफा हुआ है। स्मार्टफोन की दिग्गज कंपनी एप्पल ने बेंगलुरु में लगभग 2.7 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस स्पेस 10 साल के लिए लीज पर लिया। इस ऑफिस स्पेस की टोटल लागत लगभग 1010 करोड़ रुपए है, जिसमें रेंट, पार्किंग और मेंटेनेंस शामिल। आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ऑफिस बेंगलुरु के वसंत नगर में सैंकी रोड पर स्थित एम्बेसी जेनिथ बिल्डिंग की। अनिल अंबानी के वकील ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई से रिलायंस कम्युनिकेशन और उसके प्रमोटर डायरेक्टर के खिलाफ फ्रॉड यानी धोखाधड़ी का ट्रैक हटाने का आग्रह किया। वकील ने दावा किया कि बैंक ने यह कदम अनिल अंबानी को अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना उठाया। देश में यूपीआई से रोजाना 90,000 से ज्यादा का लेन देन हो रहा है। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में यूपीआई ट्रांजैक्शन की डेली एवरेज वैल्यू 90,446 करोड़ रुपए पहुंच गई। यह आंकड़ा जनवरी 2025 में 75,743 करोड़ रुपए था। वहीं जुलाई में लेन देन की वैल्यू 80,919 करोड़ रुपए रही है। बढ़ोतरी देश की कैशलेस। एप्पल के लिए स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत में आईफोन 17 का प्रोडक्शन शुरू कर दिया। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये प्रोडक्शन बेंगलुरु के नए प्लांट में शुरू हुआ। भारत में ये यूनिट चीन के बाहर फॉक्सकॉन की दूसरी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग साइट है, जिसमें लगभग 25,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। भारतीय सिलेक्टर्स आज मुंबई में एशिया कप के लिए टीम का ऐलान करेंगे। माना जा रहा कि उनके फैसले सबकी उम्मीदों से अलग हो सकते हैं। इंग्लैंड दौरे में शानदार प्रदर्शन करने वाले शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ी को जगह बनाने में मुश्किल हो सकती है। स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने सिनसिनाटी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में अपना पहला खिताब जीत लिया। फाइनल मुकाबले में वर्ल्ड नंबर 1 जैनिक सिनर को पहले सेट के दौरान चोट के कारण रिटायर होना पड़ा, जिसके बाद अल्काराज को विजेता घोषित किया गया। यह अल्काराज का इस टूर्नामेंट में पहला खिताब है और 2025 में उनकी छठी ट्रॉफी। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग 2025 फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। नीरज ने सिलेसिया चरण के बाद फाइनल टेबल में 15 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर रहते हुए स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में 27 और 28 अगस्त को होने जा रहे मुकाबले के लिए क्वालिफाई किया है। बांग्लादेश की टीम 29 अगस्त से शुरू हो रहे एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की जगह खेल सकती है। ये टूर्नामेंट बिहार के राजगीर में आयोजित होने जा रहा। हॉकी इंडिया के एक सीनियर अधिकारी ने पीटीआई से कहा, अगर पाकिस्तान अगले 2 दिनों में अपनी भागीदारी की पुष्टि नहीं करता तो उसे बांग्लादेश से बदला जा सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रविवार 9 सितंबर से यूएई में शुरू होने वाले एशिया कप और उससे पहले 29 अगस्त से 7 सितंबर तक आयोजित त्रिकोणीय सीरीज पाकिस्तान के साथ यूएई और अफगानिस्तान के लिए 17 मेंबर्स की टीम की घोषणा की। इसमें सीनियर बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को बाहर किए जाने का चौंकाने वाला फैसला लिया गया, जिसके बाद चयनकर्ताओं की कड़ी आलोचना हो रही है। विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन चोट के कारण दलीप ट्रॉफी 2025 से बाहर हो गए। कुछ हफ्ते पहले उन्हें ईस्ट जोन का कप्तान नियुक्त किया गया था। वे अब 28 अगस्त से बेंगलुरु में शुरू होने वाले 6 टीम टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे। उनकी जगह उड़ीसा के 20 साल के विकेटकीपर बल्लेबाज आशीर्वाद स्वयं को ईस्ट जोन टीम में शामिल किया।
एक्टर वरुण बड़ोला और रजत वर्मा टीवी शो इत्ती सी खुशी में साथ नजर आ रखे। सोनी सबका ये शो 18 अगस्त को ऑन एयर हो चुका। इस शो के जरिए वरुण बंडोला 5 साल बाद टीवी पर कमबैक भी कर रहे। एक इंटरव्यू से बातचीत में वरुण और रजत दोनों का ऐसा कहना कि इस शो में उनका निभाया गया रोल उनके अब तक के निभाए गए। रणवीर सिंह फिल्म धुरंधर को लेकर सुर्खियों में है। इन दिनों फिल्म की शूटिंग लद्दाख के लेह में चल रही है। इसी बीच खबर है कि फूड पॉइजनिंग के कारण फिल्म के 120 क्रू मेंबर बीमार पड़ गए। रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना रविवार 17 अगस्त की लगभग 600 लोगों को खाना परोसा गया था, जिसमें से 120 की तबीयत खराब हो गई। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को रविवार को न्यूयॉर्क सिटी में आयोजित 43वें इंडिया डे परेड के दौरान एक साथ देखा गया। दोनों की वीडियो भी सामने आई, जिसमें वो एक दूसरे का हाथ थामे नजर आ रहे। इस वीडियो को देखने के बाद यूजर्स तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। फिल्म द बंगाल फाइल्स रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिर गई। इसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसी बीच फिल्म में विलेन का किरदार निभाने वाले एक्टर शाश्वत चटर्जी ने इस पर रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि फिल्म में उन्होंने केवल एक अभिनेता के तौर पर काम किया। फिल्म की कहानी, उसमें दिखाए गए तथ्य या उसकी राजनीतिक सच्चाई के लिए वे जिम्मेदार नहीं। करिश्मा कपूर के एक्स पति और बिजनेसमैन संजय कपूर का निधन हो चुका। दोनों की शादीशुदा जिंदगी काफी विवादों में थी। करिश्मा ने अपने पति संजय कपूर पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इस बीच संजय कपूर की बहन और करिश्मा की एक्स ननद मंदिरा कपूर ने करिश्मा की तारीफ की। उन्होंने कहा कि करिश्मा एक बेहतरीन मां है। बारिश के स्ट्रॉन्ग सिस्टम की वजह से अगस्त महीने के आखिरी दिनों में पूरा मध्य प्रदेश भीगेगा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग के जिलों में ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी। यहां 21 अगस्त से अति भारी बारिश का अलर्ट। इससे पहले भी बारिश का दौर चल रहा। मंगलवार को 9 जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई। छत्तीसगढ़ में अगले 18 घंटे के लिए रायगढ़, जांजगीर चांपा, बालोदा बाजार, महासमुंद, सुकमा और बीजापुर में इन 6 जिलों में भारी बारिश, बादल गरजने, बिजली गिरने और आंधी चलने का येलो अलर्ट। बस्तर संभाग में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। रायगढ़ के केलो डैम में डूबने से सब इंजीनियर के बेटे की मौत हो गई। प्रशांत प्रधान की लाश बरामद कर ली गई। राजधानी लखनऊ में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने से बीकेटी इंटौजा क्षेत्र के कई जगहों पर बाढ़ के हालात हो गए। गोमती का पानी जंगल के रास्ते होते हुए मां चंद्रिका देवी मंदिर के आसपास पहुंच गया। इसकी वजह से मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को कुंड के आसपास नहीं जाने दिया जा रहा। झारखंड में 24 अगस्त तक कई हिस्सों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। हालांकि विभाग ने साफ किया कि आगामी 3 दिनों में मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं। मौसम विभाग ने 19 अगस्त से 22 अगस्त तक राज्य के लगभग सभी हिस्सों में गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई। महाराष्ट्र में तेज बारिश का चौथा दिन। पूरे राज्य में कई जिले तेज बारिश से परेशान। मुंबई में आज भी बीएमसी ने स्कूल कॉलेज की छुट्टी रखी। यहां फ्लाइट देरी से उड़ रही। सड़कों पर 2 से 4 फीट तक पानी भरा। मुंबई में अंधेरी सबवे भी पानी भरने के कारण बंद है। मुंबई और आसपास के इलाकों में 100 से 170 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई।